एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी। वो है 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको डेराइव करने से पहले इससे पहले जो वीडियो चलाया था उस पे आप उसको देख लेना, तभी ये समझ आएगा। उस वीडियो में क्या किया था, क्या क्या डिराइव किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन डिराइव किया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मीनिंग क्या है? मीनिंग मीनिंग क्या है? यहाँ यही रहा मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होता था, उसके लिए यही इक्वेशन डिराइव किया था, वो भी देखना। फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी डिराइव किया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने के लिए यही लगेगा। फिर फिर एक डिराइव किया था, इसको डिफरेंशिएट करके ये कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पुट करके वेलोसिटी का एक और भी एक्सप्रेशन आया था, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे वाई जीरो, यहाँ पे वाई ए, यहाँ पे वाई ऑल्सो ए, बट इधर को है। फिर क्या किया था, इसी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला था, प्रीवियस वीडियो में था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर जो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है उसका मास अगर m है, m इंटू ए, फिर फोर्स वो भी डिराइव हुआ था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये यूज होगा पहले पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था। नाउ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है नहीं? नाउ वाई की जगह यही लिखोगे, ये वाई की जगह यही लिखोगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, वाई की जगह यही लिखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। तो ये यूज होगा टू डिराइव एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक करने के लिए जो टाइम है, उतने टाइम में इसी का एवरेज वैल्यू क्या है, और उतने टाइम में काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या है। वो कैसे होगा? ना भी यही था, तो फिर काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसी वी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम है, उतने टाइम में इसका एवरेज वैल्यू क्या है। क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, ये भी टाइम डिपेंडेंट है। यहाँ पे जब यहीं से चला ऊपर को, स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया था तो टी इज जीरो, जब यहीं पे पहुंचा टी का कुछ वैल्यू होगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तब ये क्या है, तब ये क्या है, जब यहाँ पे पहुंचा तब ये क्या है, तब ये क्या है, जब यहाँ पे पहुंचा तब ये क्या है, तब ये क्या है, जब यहाँ पे पहुंचा तब ये क्या है, तब ये क्या है। ऐसे हर जगह पे टी, हर जगह के लिए टी अलग है, तो टी अलग है तो टी का वैल्यू पुट करके, ऐसे ही बिटवीन दिस एंड दिस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ऐसे तो इंडिविजुअली हर पॉइंट पे निकाल नहीं पाएंगे, देयर आर, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे देखो, एक पोटेंशियल एनर्जी में एक टर्म है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी एक टर्म है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर यही दो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी यही है और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यही है। ये भी आपको समझना होगा कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये कैसा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये कैसा है, तब जाके वहां पे पुट करेंगे। ठीक है। सो सो अब पहले यही समझा दूं। हाँ, प्रीवियस वीडियो देखने के बाद इसको देखना, तब जाके क्लियर होगा। नहीं, अब ये कैसे है और ये कैसे है वो पहले समझा दूं। नहीं, ना लुक, इससे पहले अपने
योर स्कूल डेज में सीखा होगा कॉस ए प्लस बी, ए इज एंगल, बी इज एन एंगल, होता था कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी, यही सुना था। और पहले ये दोनों डिराइव कर दूं कि ये है और ये है, कैसे है। ना सपोज बी कहता है मैं बी नहीं हूं, मैं भी ए हूं, मैं भी ए हूं, तो बी की जगह फिर ए लिख दो, बी की जगह फिर ए लिख दो। तो ऐसे लिखने से क्या हुआ, कॉस ए प्लस ए कॉस टू ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस के साथ मल्टीप्लाइड है तो हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, रहा साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब पहले इसी को देखते हैं, इसी में से कॉस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा आपको। नाउ कॉस टू ए को, कॉस को ऐसे लेके आना है ना, इसको ऐसे ही करते हैं कॉस स्क्वायर ए, चलो इतना तो पता साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो दैट इज इक्वल टू cos square a minus 1 plus cos square a, cos square a plus cos square a 2 cos square a, 2 cos square a minus 1, यहीं से चला था यहीं पे पहुंच गया। हमें ये निकालना है cos स्क्वायर ओमेगा टी ये कैसा है। नाउ इसी में से साइड चेंज करके 2 cos स्क्वायर a, ये 1 को इधर ले आया तो ऐड हो गया, तो रहा 1 प्लस कॉस टू ए, तो हो गया 1 प्लस कॉस टू ए। ठीक है। सो फिर कॉस स्क्वायर ए रहा, कॉस स्क्वायर ए रहा, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड था उधर चला गया, 1 प्लस कॉस टू ए डिवाइडेड बाई 2। सपोज ए कहता है मैं ए नहीं हूं, अल्फा हूं, तो ए की जगह अल्फा लिख दो। अल्फा कहता है मैं अल्फा नहीं हूं, मैं बीटा हूं, तो अल्फा की जगह बीटा लिख दो। ठीक है। नाउ बीटा कहता है मैं बीटा नहीं हूं, मैं 2 ओमेगा टी हूं, तो यहां पे लिख दो फिर कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी, तो ये था कॉस 2 बीटा, तो बीटा की जगह लिख दो 1 प्लस कॉस 2, बीटा की जगह लिख दो 2 ओमेगा टी। यहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो ये बन गया सर, तो इसी में से 2 cos square a, 1 comes to this side, 1 plus cos 2a। now तो इसी में से 2 इधर मल्टीप्लाइड है तो cos स्क्वायर a, 2 उधर चला गया, 1 प्लस cos 2a बाई 2। नाउ इसी को देखो और इसी को देखो, cos स्क्वायर ओमेगा टी, अगर a ओमेगा टी है तो a की जगह ओमेगा टी लिख दो, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ये चीज डिराइव हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली इसको डिराइव कर देते हैं, ये ऐसा कैसा है। नाउ अभी चाहिए साइन। अब यहां से यहां तक तो हम पहुंच गए थे नहीं, यहाँ पे किसको चेंज किया था, इसको चेंज किया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ इसको चेंज ना करके अगर आप इसको चेंज करोगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो इधर है ही है, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो रहा 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहीं से चला था कॉस 2a। ठीक है। अब इसी टर्म को इधर लेके आया तो हो गया 2 साइन स्क्वायर ए, इसको इधर ले गया 1 माइनस कॉस 2a, तो इसी में से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर जाके डिवाइड होगा,
1 - cos 2a/2। ठीक है। ए कहता है मैं ए नहीं हूं, मैं बी हूं, तो लिखोगे साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 - cos 2, ए की जगह लिखा b/2। नाउ ए कहता है मैं बी नहीं हूं, मैं थीटा हूं, ए कहता है मैं थीटा हूं, फिर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos, ए की जगह लिखा थीटा डिवाइडेड बाई 2। नाउ थीटा कहता है मैं थीटा नहीं हूं, ठीक है, मैं ओमेगा टी हूं, ऐसे तो थीटा ओमेगा टी है ही है, ठीक है। सो तो फिर लिखोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन्स ए की जगह यही लिखा एंगल इज इक्वल टू 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लुक हियर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया 1 - cos 2 ओमेगा बाई टी बाई 2। तो यही दोनों अभी यूज होगा, ठीक है। अब इसके बारे में क्लियर हो गया, इसके बारे में क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ ना, cos स्क्वायर omega t is an angle is equal to same thing as 1 plus cos 2 omega t by 2, ये चीज फिर और क्लियर हो गया ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज एन एंगल इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है। अब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इजीली डिराइव हो जाएगा। नाउ लुक, नाउ नाउ जो एसएचएम समझाया था, एसएचएम समझाया था, नाउ जब ऑब्जेक्ट इसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, इसी का शैडो यहीं से, अगर आपने यहीं से स्टार्ट किया, ऐसे ही वाइब्रेट होता था और उसका इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस जगह के लिए y जीरो, इस जगह के लिए y मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक रहा एम्पलीट्यूड, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस उसको कहा भी एम्पलीट्यूड। ठीक है। नाउ यही इक्वेशन डिराइव हुआ था। नाउ इसी को इसी को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। और ये जो पार्टिकल, ये ये जो वाइब्रेट ऐसे हो रहा है, उसका मास अगर m है तो उसका वेलोसिटी तो रहा ये, तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इसी v का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यही हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, इसीलिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को ये ऐसा कैसा है अभी डिराइव करके दिखाया। नाउ इसी काइनेटिक एनर्जी जो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे उसका वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, हर जगह पे अलग अलग है। जैसे यहीं से स्टार्ट हुआ, स्टॉप वॉच को ऑन किया था तो टी था 0। सपोज यहीं पे पहुंच गया, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी की जगह 1 लिखो तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो इसका कुछ और वैल्यू आएगा। यहाँ पे पहुंचा, टाइम कुछ और हो गया, सपोज टाइम हो गया 3 सेकेंड्स, यहाँ पे टी की जगह 3 लिखो, ये वैल्यू निकालो, तो उस जगह का काइनेटिक एनर्जी आया। मीन्स हर जगह पे काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस देर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो देर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज। तो सभी को ऐसे तो नहीं ऐड कर पाएंगे, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इन्हें इन ए कंप्लीट साइकिल, यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट होने के लिए जो टाइम टी, उतने टाइम में हर जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी है उनका सम क्या होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर, मीन्स फ्रॉम 0 to t। यही रहा टोटल काइनेटिक एनर्जी इन वन वाइब्रेशन। तो वन वाइब्रेशन के लिए टाइम रहा t, तो फिर एवरेज होगा, therefore average kinetic energy in one complete cycle will be 1/t, डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी।
फ्रॉम 0 to t। ठीक है। नाउ चलो इतना तो पता है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, 1/2 इज अ कांस्टेंट। जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है उसका एम इज कांस्टेंट। ये जिस स्पीड से जा रहा था कांस्टेंट स्पीड, स्पीड वही है। ठीक है, वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो ओमेगा इज ए कांस्टेंट, यहाँ से जितना मैक्सिमम जा सकता है फॉर दिस गिवन एस एच एम, सो ए इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो फिर हाफ, ये भी बाहर आ गया, एम भी बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ गया, ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, और क्या रहा, फ्रॉम 0 to t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी रह गया। ठीक है। नाउ इसीलिए समझाया था कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये यही है। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो दैट इज इक्वल टू 1/t, ये रहा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह यही लिखा, 1 + कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इसी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। नाउ 0 to t, ये 2 को यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा 1/2t। नाउ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ इसी को ऐसे ना लिख के, ये रहा a + b/2, a + b/2 होता है a/2 + b/2। तो ये फिर होगा 1/2 प्लस कॉस 2 ओमेगा/2, ये दोनों टर्म का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t with respect to dt, with respect to dt, sorry, with respect to dt। ठीक है। now look with respect to dt। now फिर वो हो गया 1/2t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ दिस प्लस दिस इंटू टी, डी टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो रहा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस कॉस 2 ओमेगा/2 और डी टी फ्रॉम 0 to t, फ्रॉम 0 to t, ये पूरे का। ठीक है। अब ये कितना है देखते हैं, 1/2t एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/2 इज ए कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 to t। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t। ठीक है। नाउ अब यहाँ तक दिख रहा है, दिख गया। अब इसको यहाँ ले आता हूँ, अब इसको यहाँ ले आता हूँ, अब इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर आगे आगे चलते हैं, कितना आ गया ना, 1/2t 1/2t एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to t। ठीक है, प्लस 1/2 cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी डी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी फ्रॉम 0 to t। ठीक है। नाउ अब इसको नीचे से रब कर देता हूँ। ठीक है। नाउ अब इसको नीचे से रब कर देता हूँ। नाउ दैट इज इक्वल टू 1/2t एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ हाफ इन, इसी का वैल्यू फ्रॉम t to 0, तो पहले इसी की जगह यही लिखा, फिर इसी की जगह यही लिखा, जो इंटीग्रेशन के नॉर्मल रूल्स है। नाउ इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, यही रहा। नाउ इसी को यहीं पे छोड़ के ना थोड़ा और एक लाइन कर दो, 1/2t एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर t - 0t, दैट इज t/2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू dt। ठीक है। नाउ
ना स्टूडेंट, इसी को रट्टे लगा देते हैं, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इसी को यहीं पे रखता हूँ, इसी टर्म को अलग से डिराइव कर दो यहीं पे, फिर वहाँ लगा देंगे। नाउ लुक, नाउ यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको रट लेते हैं। नाउ लुक, आपने सुना होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, integration of derivative of sin theta with respect to d theta था cos theta. So integration of cos theta with respect to d theta होगा sin theta। ठीक है ना, लिख, ये जो है ये अगर वही है तब हुआ साइन थीटा। बट इस टर्म को देखो, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी विथ विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। नाउ अब इसको, अब देखो, नाउ कॉस के आगे थीटा, कॉस के आगे टू ओमेगा टी डी थीटा, बट यहाँ पे डी टी, तो फिर इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे, मीन्स दिस यू कैनॉट राइट कि ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन टू ओमेगा टी, मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कैसे करेंगे, फिर यही बोला जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी, ये कितना है पहले यहाँ समझा दूं। नाउ लेट लेट टू ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू टू ओमेगा टी, थीटा टी पे डिपेंड कर रहा है, सो डी थीटा बाई डी टी, इसी का डिफरेंशिएशन, टू ओमेगा बाहर आया, डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी वन था, ये रहा टू ओमेगा। ना इसी में से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई टू ओमेगा, यही चीज, ये डी टी की जगह यही लिखूंगा, और टू ओमेगा टी की जगह थीटा लिखूंगा। तो फिर तो फिर ये टर्म कितना हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी कॉस, इसी की जगह अभी थीटा लिखा कॉस थीटा, और डी टी की जगह क्या लिखा, डी थीटा बाई टू ओमेगा। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू टू कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा नहीं तो लगेगा ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। सो टू ओमेगा बाहर आया, वन बाई टू ओमेगा बाहर आया, रहा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा फ्रॉम जीरो टू टी। अब देखो ये इसी फॉर्मूले में पड़ गया, तो फिर इसको लिखोगे वन बाई टू ओमेगा इसी फॉर्मूले में पड़ गया, दैट इज साइन थीटा, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, बट मैंने थीटा को सब्सटीट्यूट किया था टू ओमेगा टी, तो फिर ये हो जाएगा वन बाई टू ओमेगा, थीटा की जगह लिखा, थीटा की जगह लिखा टू ओमेगा टी, टू ओमेगा टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, तो फिर ये रहा वन बाई टू ओमेगा, इसी के अंदर ये जो लिमिट है किसका लिमिट है ना, जो वेरी करता है उसका लिमिट है, जो टी है, टू कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, टी वेरी करता है नहीं, अलग अलग जगह पे, तो ये रहा, यही रहा उसी का लिमिट। पहले ये छोटा टी की जगह ये लिखोगे, फिर माइनस लगा के ये छोटा टी की जगह जीरो लिखोगे, तो ये फिर होगा साइन साइन टू ओमेगा, टी की जगह लिखा, टी की जगह लिखा टी, फिर माइनस साइन टू ओमेगा, टी की जगह लिखा जीरो, जीरो इंटू दिस थिंग इज जीरो, दैट इज साइन जीरो, साइन जीरो, तो ये फिर कितना हुआ, वन बाई टू ओमेगा वन बाई टू ओमेगा साइन टू ओमेगा, ओमेगा कितना होता था ना, टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी, ये रहा टी, माइनस साइन जीरो इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो। ठीक है, नाउ ना अभी ऊपर से रब कर देता हूँ, और यहाँ तक पहुँच गए हैं हम, ये रहा स्टेप वाइज डेरिवेशन, बुक में इतना नहीं दिया होता, तो ये हो गया वन बाई टू ओमेगा, नाउ टी टी कैंसल, साइन फोर पाई माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू ओमेगा,
साइन 4 पाई। ठीक है। नाउ नाउ साइन 4 पाई का वैल्यू कितना है? ना लुक, यही रहा 0 डिग्री, ये रहा पाई रेडियन, पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, दैट इज 0। यहीं पे आ गया। तो इसका वैल्यू 0, 0 into this thing is 0। तो फिर ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी पूरा 0 हो गया। तो फिर यही बचा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, यही बचा नहीं, यही बचा। नाउ तो फिर क्या हुआ? तो तो फिर क्या हुआ? नाउ दैट इज 1/2 t m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर t/2। ठीक है। नाउ ये मल्टीप्लाइड है कैंसल्स, तो ये 2 2s are 4, दैट इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही हुआ। ठीक है। सो यही रहा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर ए वन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मीन्स ना, ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्या था? ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, जो टोटल एनर्जी क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही था। अब इसको देखो, ये इसी का आधा है, आधा है, आधा है। सो डिराइव हो गया। सो एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर ए कंप्लीट साइकिल डिराइव डिराइव हो गया। नाउ सिमिलरली अगले वीडियो पे थोड़ा इसमें थोड़ा कर देता हूँ। सिमिलरली एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वो भी टोटल एनर्जी का 1/4 है, वो भी टोटल एनर्जी का 1/4 है। नाउ कैसे? नाउ एसएचएम का इक्वेशन यही था, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसी को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। नाउ फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। फिर m मल्टीप्लाई करोगे, फिर फोर्स आया था, m मल्टीप्लाई करोगे माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा जा रहा था इधर को, फोर्स था इधर को। ठीक है। मीन्स वाई रहा इधर को, फोर्स रहा इधर को। तो एंगल बिटवीन थेम था 180। कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो -f/dy। तो इसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी डिराइव हुआ था पोटेंशियल एनर्जी डिराइव हुआ था पोटेंशियल एनर्जी डिराइव हुआ था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट वाई डिराइव किया था, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, मीन्स इसी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यही रहा पोटेंशियल एनर्जी। हर जगह पे टी अलग है, हर जगह पे टी अलग है। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह यही लिखोगे। ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा फ्रॉम 0 to t इन ए कंप्लीट साइकिल, इसी का इंटीग्रेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये रहा टोटल पोटेंशियल एनर्जी वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो उसको फिर टी से डिवाइड करेंगे, फिर यही आएगा, डिवाइड ही किया इज इक्वल टू यही रहा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको भी ऐसे ही करोगे ना, 1/t, हाफ कांस्टेंट एम कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt with respect to small time dt from 0 to t। ठीक है। अब
साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह यही लिखोगे, दैट इज इक्वल टू ये यही रहा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी की जगह यही लिखा, दैट इज 1 - कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, इसी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ठीक है, यही चीज जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया था, ये भी थोड़ी देर पहले किया था, कितना आया था यही चीज, कितना आया था ना, t/2 आया था। तो इसी की जगह t/2 लिख दो, 1/t हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी की जगह लिख दिया t/2, यही लिख दिया। ठीक है, नाउ टी कैंसल्स, ये 2 इधर आया, दैट इज इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, मीन्स जो टोटल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे टोटल एनर्जी आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यही था टोटल एनर्जी। और इसको देखो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ये इसी का आधा है, आधा है। मेन मेन चीज यही रहा, इसी को ये नहीं दिया होता बुक में, इसलिए करके करके आपको दिखा दिया। अगर नहीं क्लियर हुआ, इसको फिर दोबारा यहीं पे कर देता हूँ, इसको दोबारा यहीं पे कर देता हूँ। नहीं, 1 - cos 2 थीटा/2 का इंटीग्रेशन इन ए कंप्लीट साइकिल क्या होगा, दोबारा देख लो इसको, दोबारा देख लो। नहीं, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी इन ए कंप्लीट साइकिल, ये थोड़ी देर पहले समझाया था, ये यही है 1 - cos 2 ओमेगा टी/2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ठीक है, इसको दोबारा फिर कर देता हूँ, 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी/2 multiplied by dt, इसी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 1/2t 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t/2 dt फ्रॉम 0 to t। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to t माइनस ये 1/2 बाहर आ गया, cos 2 ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 to t, दैट इज इक्वल टू 1/2, इसी की जगह यही लिखा, माइनस इसी की जगह 0 लिखा, ये यही रहा, यही चीज 0 हुआ था। ठीक है, यही चीज 0 हुआ था। कैसे हुआ था ये उस फॉर्मूले में नहीं पड़ रहा है, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, इसी को थीटा कह दिया, 2 ओमेगा टी को थीटा कह दिया, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी। तो थीटा टी पे डिपेंड कर रहा है, सो d θ/dt, इसी का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा बाहर आया, dt/dt 1, इसमें से dt इज इक्वल टू d θ/2 ओमेगा। तो इसी को थीटा लिख दिया, वो थीटा ही है cos थीटा। अब dt की जगह यही लिख दिया, d θ/2 ओमेगा। ऐसे करने से अब t - 0 t, सो ये रहा t/2 माइनस 1/2, ये 2 ओमेगा बाहर आ गया, 1/2 ओमेगा, और रहा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा फ्रॉम 0 to t। ठीक है, फ्रॉम 0 to t। अब ये यही चीज 0 कैसे है, आपने किया होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा इज cos थीटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा इज sin थीटा, sin थीटा। सो यही रहा t/2 माइनस 1 ये रहा 4 ओमेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा रहा sin थीटा, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to t,
दैट इज इक्वल टू T/2 माइनस 1/4 ओमेगा। अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to t। फिर बार बार कह रहा हूं, ये जो लिमिट है यहां से यहां तक, वो किसका लिमिट है? इसके अंदर जो वेरिएबल है, टू कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, यही टी वेरी करता था नहीं। यहाँ पे टी था 0, यहाँ पे टी का कुछ वैल्यू होगा स्मॉल टी, यहाँ पे कुछ होगा, सो टी वेरी करता है। तो ये टी की जगह पहले यही लिखा, तो इसको यही लिख देता हूँ T/2 माइनस 1/4 ओमेगा। नाउ यही टी की जगह पहले यही लिखा साइन 2 ओमेगा, टी की जगह लिखा कैपिटल टी, माइनस लगा के जब इसको लिखूंगा साइन 2 ओमेगा, टी की जगह 0 लिखा, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, दैट इज साइन 0। ठीक है, ये हो गया फिर T/2 माइनस 1/4 ओमेगा। नाउ फिर इसी को लिखा साइन ओमेगा होता था 2 पाई कैपिटल टी, यही रहा टी, साइन 0 इज 0, टी टी कैंसल्स, साइन 2 पाई कितना है 0 ना, 0 माइनस 0 इज 0, सो 0 इंटू दिस थिंग इज 0, ये चला गया। तो फिर कह रहा यही रहा। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, यही वाला जो टर्म है, इसको इंटीग्रेट करके कितना आया ना, T/2। ठीक है, रहा T/2। नाउ आई होप इट इज क्लियर नहीं। अब इसको देखने से पहले जो पहला वीडियो है उसको देख लेना, उसको देख लेना, फिर ये देखना, फिर जाके क्लियर होगा।